रिवाइज करवा देते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें थी। हमने बताया था हार्ट की वर्जिन कैसी होती है, मेसोडर्मल डेराइव ऑर्गन है। लोकेशन कहाँ होती है, ये दोनों लंग्स के बीच में कैविटी होती है, मेडिस्टाइनम, वहां पर पाई जाती है। फिर उसके बाद में बताया था कि जो हार्ट होती है हमारी क्लैंच फिट्स होती है, ठीक है, क्लैंच फिट शेप होता है। और हार्ट की जो लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, बाहर वाली जो लेयर होती है उसे पैराइटल पेरिकार्डियम, और बीच वाली क्या होती है, विसरल पेरिकार्डियम होती है। दोनों के बीच में क्या होता है, फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है, जो उसका फंक्शन बताया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्केलेटरी वेस्ट को रिमूव करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बताया कि जब हार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन लेते हैं इस तरीके से, सजाइटल सेक्शन देखते हैं, तो इसका इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो देखिए हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी होता है ऊपर वाला और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब अगर देखिए इस तरीके से हमने बताया था कि जो ऊपर की एक सुपीरियर वेना केवा होता है और एक क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का क्या होता है कि अपर बॉडी पार्ट की जो अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट आर्टरी के अंदर लाना होता है, और इंफीरियर वेना का केवा का काम होता है नीचे जो बॉडी पार्ट होते हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरी के अंदर लाना होता है, ये काम होती है। फिर उसके बाद में हमने बताया कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक पेयर होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है राइट आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ पर, राइट आर्टरी के अंदर। ये पल्मोनरी वेन है जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ लेकर जाती है, ब्लड बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन लंग से लेकर, ये लंग से कनेक्टेड होता है, तो ये डायरेक्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा, बॉडी को देगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, और ये है एरोटा। एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, यानी ये मेजर एरोटा है, ठीक है, ये मेजर एरोटा, यानी आर्टरी क्या होती है, छोटी होती है, और मेजर ये एरोटा होता है, यानी मेजर आर्टरी को क्या बोल रहे हैं, एरोटा बोल रहे हैं। जो आगे चल के ये होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, और ये आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा, और फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या करेगा, ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। इसके बाद में अगर हम आर्टरी यहाँ पर देखें तो यहाँ राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल के बीच में मैंने बताया था कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व पाई जाती है, ठीक है। और लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाई जाती है, बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, या इसी को हम आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। तो आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, या इसी को बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या इसी को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, अगर हमने बताया था कि जो एरोटा की वाल्व होती है, ठीक है, एरोटा की वाल्व को हम बोलते हैं एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये है एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। और अगर यहाँ पर देखिए कि जो पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसका जो वाल्व होता है, इसे हम पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। ये क्या है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व है। और जो वेंट्रिकल की वाल में कुछ मसल्स पाई जाती हैं, जैसे हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, और ये पैपिलरी मसल्स सिर्फ किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं सिर्फ वेंट्रिकल की वाल में, आर्टरी की वाल में नहीं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं कि वेंट्रिकल की वाल को क्या करती हैं, ठीक करती हैं, जिससे डायरेक्टली ब्लड यहाँ पर गिराया जाता है, जिससे वो क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी वाल को क्या करता है, ठीक करता है, मजबूत कर देता है। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमने बताया था कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और दोनों आर्टरी को सेपरेट करने वाली जो सेप्टम होती है उसे इंटर आर्टरियल सेप्टम बोलते हैं। आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली जो सेप्टम होती है उसे आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें होती है, ये थिक होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इंटर आर्टरियल सेप्टम थिन होती है। और अब हम बात करने वाले कंडक्शन सिस्टम की।